प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं सेमुसी भाग 2 पाठ 9 सूक्तयः के हिंदी अनुवाद को लेकर उपस्थित हूँ। पार्ट 1 में इस पाठ का हिंदी अनुवाद एवं पार्ट 2 में इस पाठ का अभ्यास कार्य को कराया जाएगा एवं पार्ट 3 में इस पाठ से परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। प्रस्तुत है पाठ सूक्तयः। नवमः पाठः सूक्तयः। सूक्तयः अर्थात सूक्ति। सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर वाणी। अयं पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुकुरल नाम ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। यह पाठ मूलतः मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से गृहीतः लिया गया है। अयं ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद भी कहते हैं। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। प्रथम शताब्दी में इसका काल स्वीकार किया गया है, अर्थात तिरुवल्लुवर का समय प्रथम शताब्दी माना जाता है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयं ग्रंथः। धर्म अर्थ और काम का प्रतिपादक यह ग्रंथ है, अर्थात 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो इसमें धर्म अर्थ और काम का प्रतिपादक यह ग्रंथ है। त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। 3 भागों में विभक्त है, अर्थात धर्म अर्थ काम का प्रतिपादन करने वाला यह 3 भागों में विभक्त है। तिरु शब्द है श्रीवाचकः अस्ति। तिरु शब्द का अर्थ श्रीवाचक है, अर्थात श्री से युक्त है। अतः तिरुकुलर शब्दस्य अभिप्रायो भवति। अतः तिरुकुलर शब्द का अभिप्राय होता है श्रिया युक्ता वाणी, श्रिया से युक्त वाणी। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगिनी सत्यं सरसबोध गम्यपद्यैः प्रतिपादिकम् अस्ति। अस्मिन् ग्रंथे इस ग्रंथ में मानवानां कृते मनुष्यों के लिए जीवनोपयोगी जीवन में उपयोग आने वाली जीवन के लिए उपयोगी सत्यम सत्य और सरसबोधक सरल और सरस भाव में गम्य पद्य से युक्त प्रतिपादिकम अस्ति प्रतिपादित किया गया है, अर्थात इस ग्रंथ में मनुष्यों के जीवनोपयोगी सत्य को सरल और सरस भाषा युक्त पद्य में प्रतिपादित किया गया है। पहला श्लोक है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेपे इति उक्तिस्तत्कृतज्ञता। यहाँ पर कहा गया कि पिता यच्छति पुत्राय, पिता यच्छति अर्थात देता है, पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्ये बाल्यावस्था में, विद्याधनम विद्याधन महत महान, अर्थात पिता पुत्र को बचपन में विद्या रूपी बड़ा धन महान धन देता है, अर्थात उसे बचपन से पढ़ाता है। अपने पुत्र को पिता पढ़ाता है, कहने का यह भावार्थ है। उसके बाद दूसरा जो लाइन है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। पिता अस्य किम तपस्तेपे, इसके पिता ने किम क्या तपस्तेपे क्या तप किया है, क्या तपस्या किया है, इति युक्ति यह कथन तत्कृतज्ञता उस पिता के प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करता है, कृतज्ञता है। अर्थ हुआ कि पिता परिश्रम करके
अपने पुत्र को बाल्यावस्था में विद्यारूपी धन प्रदान करता है, अर्थात वह किसी भी तरीके से अपने पुत्र को पढ़ाता है। और जब वह पुत्र विद्वान हो जाता है, कुछ कर लेता है, तो लोग उसके पिता के प्रति कहते हैं कि इसने क्या तप किया है जो इसका पुत्र इतना कामयाब हो गया। ऐसे समाज में कहते हुए लोग मिल जाते हैं। जो पुत्र बहुत आज्ञाकारी हो, जो महान हो जाता है, जो अच्छे पद पे पहुंच जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि इसके माता पिता ने बहुत पुण्य किया होगा, तब ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। तो कुछ उसी तरह के भाव को कह रहा है कि जब पुत्र कामयाब हो जाता है तो लोग कहते हैं कि इसके पिता ने बहुत तप किया है, और यह कथन उस पिता के प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करता है। पुनः देखें, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपस्तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। पिता यच्छति पुत्राय, पिता पुत्र के लिए बाल्यावस्था में विद्यारूपी महान धन देता है। इसके पिता ने क्या तप किया है या बहुत तपस्या की है, इति युक्ति लोगों के द्वारा कहा गया यह कथन तत् उस पिता के प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करता है। दूसरा श्लोक है, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद् यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः। अवक्रता, वक्रता मतलब होता है टेढ़ापन, और जब अ लग गया इसका मतलब हुआ सरलता, सीधा। यथा चित्ते, मन में जैसी सरलता हो, चित्ते अर्थात मन में, अर्थात आपके मन में जैसी सरलता हो, तथा वाची भवेत यदि, उसी प्रकार से आपकी वाणी में हो, उसी प्रकार से आपके कर्म में हो, अर्थात मन, वाणी और कर्म तीनों एक समान हो, तीनों में सरलता हो, तो तदेवाहुः, उसे ही महात्मानः, महात्मा लोग, समत्वम इति तथ्यतः, समता कहते हैं। समता मतलब क्या होता है? समानता, अर्थात मन, वाणी, कर्म तीनों ही बिल्कुल सरल हो, एक समान हो, उसे ही महात्मा समत्व कहते हैं या समता कहते हैं। अगला श्लोक, त्यक्त्वा धर्मपदां वाचं परुषां यो अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुक्ते अपक्वं विमूढ़धिः। करा त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, क्या छोड़कर? धर्म प्रदान वाचम, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर, परुषा कठोर वाणी को, यो अभ्युदीरे जो धारण करता है अर्थात जो बोलता है, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर जो कठोर वाणी को धारण करे या जो कठोर वाणी को बोलता है, वह कैसा होता है? परित्यज्य मतलब छोड़कर, फलम फल, पक्वम पके हुए फल को छोड़कर, भुक्ते अपक्वम विमूढ़धि, भुगते खाते हैं, अपक्वम कच्चे फल को, कौन खाता है? विमूढ़धि मूर्ख। पुनः देखें, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर जो कठोर वाणी को बोलता है वह मूर्ख ठीक वैसे ही होता है मानो पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाता है। वह मूर्ख जो पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाता है, ठीक उस मूर्ख के समान ही वह व्यक्ति होता है जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वचन का प्रयोग करता है, कठोर वाणी को बोलता है। अगला श्लोक, विद्वांसः एव लोके यस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने हेतु
ते चक्षुर्नामनीमते। कर विद्वांसः विद्वान ही एवं मतलब ही लोके यस्मिन् इस संसार में चक्षुष्मन्ता प्रकृतिताः आँखों वाले कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि जो विद्वान होते हैं उनके पास ज्ञान रूपी आँख होती है, वो अपने ज्ञान से कुछ भी समझ लेते हैं। पुनः नीचे वाले लाइन में कहा जा रहा है अन्य साम वदने ये तो, और जो दूसरों के मुख पर ये जो आँखें हैं ये तो चक्षुर्नामनी मते, ये तो केवल नाम मात्र की हैं। मतलब हर व्यक्ति के पास आँखें तो है, परंतु हर व्यक्ति अपने ज्ञान से सब कुछ समझ नहीं पाता। कौन समझ पाता है? तो जो विद्वान होते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है, वही हर बात को समझ पाते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस संसार में केवल विद्वान ही आँखों वाले हैं। यहाँ आँख चेहरे पे लगे हुए आँख की बात नहीं कही गई है, बल्कि ज्ञान रूपी आँखों की बात कही गई है कि केवल इस संसार में विद्वान ही आँखों वाले कहे गए हैं। अन्य साम वदने ये तो, और दूसरों के मुख पर स्थित ये आँखें तो केवल नाम मात्र के ही हैं। यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेत्येन स विवेक इति रीतः। विवेक किसे कहते हैं? यहाँ पर विवेक की परिभाषा बताए कि विवेक कहते किसे हैं। तो यत प्रोक्तम येन केनापि, यदि किसी के द्वारा कोई बात कही गई है, कोई बात किसी के द्वारा कह दी गई, तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः, और उस कहे गए बात के वास्तविक अर्थ को समझना, वास्तविक अर्थ को समझकर जो निर्णय जिसके द्वारा किया जाता है, कर्तुम शक्यो जो कर सकता है, स विवेक इति, उसे ही विवेक कहा गया है। अर्थात यदि किसी ने कोई बात कहा, जैसे गीता में मान लीजिए कोई श्लोक कहा गया, क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यह क्या है? किसी के द्वारा कही गई बात है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई ये बात हुई। अब जो विवेकी होगा उसके तत्व अर्थ को समझेगा। क्रोधात् भवति सम, अर्थात क्रोध से सम्मोह होगा, सम्मोह से स्मृति भ्रमित होगी, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश हो, और स्मृति जब भ्रमित हो जाएगी तो उससे बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि के नाश हो जाने से व्यक्ति का विनाश हो जाता है। ये इसके अर्थ को समझा, पुनः निर्णय लिया कि इसका मतलब कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो कही हुई बात को जो समझा और समझने के बाद अर्थ को समझकर निर्णय लिया कि मुझे अब क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो यह पूरी जो प्रक्रिया है ये किसके द्वारा हुई? ये विवेक के द्वारा होता है। इसे ही हम विवेक कहते हैं। अगला श्लोक, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। वाक्पटु अर्थात बोलने में चतुर, धैर्यवान मंत्री, धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः, सभा में भी न डरने वाला अर्थात निडर। जो मंत्री बोलने में चतुर हो अर्थात वाक्पटु हो, धैर्यवान हो और सभा में भी निडर होता है, स वह केनापि किसी भी प्रकार से परैर न परिभूयते, किसी प्रकार से परैर दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता। जो मंत्री बोलने में वाक्पटु हो, बोलने में निपुण हो, धैर्यवान हो, सभा में भी
निडर रहने वाला हो, वह शत्रुओं के द्वारा कभी भी अपमानित नहीं किया जा सकता, या उसे कोई भी अपमानित नहीं कर सकता है। अगला श्लोक, यह इच्छात्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। यह अर्थात जो मनुष्य इच्छति आत्मनः श्रेयः, इच्छति अर्थात चाहता है, आत्मनः अर्थात तो स्वयं के लिए, श्रेयः कल्याण या सुख चाहता है, प्रभुतानि कल्याण और प्रभुतानि अत्यधिक, सुखानि सुख चाहता है, अर्थात जो मनुष्य अपना कल्याण एवं अत्यधिक सुख चाहता है, जो स्वयं के प्रति कल्याण व सुख चाहता है, उसे न कुर्याद अहितम कर्म स परेभ्यः कदापि च। उसे कुर्याद मतलब करना चाहिए, अहितम मतलब अहित, जो दूसरों के लिए हितकारी न हो ऐसा कर्म, स परेभ्य अर्थात दूसरों के लिए, कदापि मतलब कभी, अथवा उसे दूसरे के लिए भी कभी अहित कर्म नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है, उसे दूसरों के लिए भी कभी अहितकारी कार्य नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक, आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। आचारः आचरण अर्थात मनुष्य का जो व्यवहार है, आचरण है, वही पहला धर्म है। इत्येतद् विदुषां वचः, यह विद्वानों का वचन है, अर्थात विद्वानों ने कहा है कि व्यक्ति का जो आचरण है, जो व्यवहार है, वही उसका पहला धर्म है। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उसकी रक्षा विशेष तरीके से करनी चाहिए। तो कहा गया कि तस्मात् रक्षेत् सदाचारम, इसलिए सदाचार की रक्षा, सदाचार अर्थात उत्तम आचरण की रक्षा प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। अर्थात अपने आचरण की सुरक्षा अपने प्राण से भी अधिक करना चाहिए। पुनः देखिए, आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः, मनुष्य का आचरण ही उसका प्रथम धर्म है, यह विद्वानों का वचन है। इसलिए सदाचार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। यहाँ पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 में इसके अभ्यास कार्य को कराया जाएगा। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।